बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 23 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। मीन्स कि अगर हमें मोल दिए हों तो हम उनके पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकें, और अगर हमें पार्टिकल्स दिए हों तो हम उनके मोल फाइंड आउट किस तरह से करेंगे। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। तो जी आज का टॉपिक है मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। कह रहे कि इन दीज कैलकुलेशंस वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उससे पहले कि मज़ीद हम पढ़ें, आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि वो कह रहा है कि हम जो है वो मोल फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। अगर हमें दिया जाए कि भी इतने ज़र्रात हैं, इतने पार्टिकल्स हैं और आप इनके मोल बताएं, तो किस तरह। बहुत ईजी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अगर आपको बता दिया जाए कि भी इतने अंडे हैं, बताएं कितनी दर्जनें होंगी इनकी। फ़र्ज़ करें, एक एग्जांपल हम जो है वो लेते हैं कि हमारे पास कह दिया जाए हमें कि आपके पास जी 18 जो हैं वो एग्स हैं, ठीक है, 18 अंडे हैं आपके पास, और बताएं इसकी दर्जनें कितनी बनेंगी। तो हमें पता है कि दर्जन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 12-12 के सेट बनाना होगा, यानी 12 पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 1 द 12 और 0.5, तो क्या आ जाएगा 1.5। जब इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5, कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास 1.5 दर्जन जो है वो अंडे हैं। और अगर फ़र्ज़ करें यही जो है आपको 18 की बजाय आपको कह दिया जाता कि जी आपके पास 24 एग्स हैं, और आप जो है वो उसकी बताएं कितनी दर्जन जो है वो है, तो आप क्या करते, फिर भी 12 पे डिवाइड करते और आपके पास आंसर आ जाता 2। तो आप बताते दीजिए हमारे पास जो गिवन नंबर ऑफ एग्स हैं उनकी जब हमने दर्जन्स बनाई, और दर्जन बनाने के लिए आपको 12 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर आपके पास कितनी दर्जनें आ गई जी, 2 दर्जन जो है वो आपके पास एग्स हैं। अब जी इसी तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। हमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो दिए होंगे, उनको आप जो है वो नोमिनेटर में रखेंगे, और डिनोमिनेटर में आपको पता है कि जनाब एक मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। जिस तरह आपको पता था कि एक दर्जन के अंदर 12 होते हैं, इसलिए आपने 12 पे डिवाइड किया। अब आपको पता है कि एक मोल के अंदर आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो आप एवोगैड्रोस नंबर पर डिवाइड कर दोगे उसे, तो आपके पास क्या मिल जाएंगे, मोल्स मिल जाएंगे। तो इतना सा आज का हमारा ये टॉपिक है, और इसके साथ ही चलें पहले वो पढ़ लेते हैं और फिर आपको जो है मज़ीद एग्जांपल्स देते हैं। कह रहे हैं कि जी दीज पार्टिकल्स आर द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। तो कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हमने जो गिवन है वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। इन तीनों कैटेगरीज के बारे में हम डिटेल में पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो देखें नहीं, वही वाली बात जो मैंने अभी समझाई आपको वही राइट आउट की हुई है कि देखें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ऊपर जो आपको दिए होंगे कि भी इसके कितने मोल बनेंगे, और डिवाइड कर देंगे आप उसको एवोगैड्रोस नंबर से। तो देखें जी आपके पास ये फार्मूला बन गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे जब आप एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपके पास क्या मिलेगा आंसर, मोल, नंबर ऑफ मोल्स। और अगर इसी को हम रीअरेंज कर लें, देखें जैसे आपको पता है कि आपके पास अब 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में से कोई भी चीज़ जो है वो अननाउन रख के बाकी 2 टर्म्स दे सकते हैं आपको। तो देखें अगर आपको जांचने हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, जिस तरह फ़र्ज़ करें कि अगर मैं कह दूं आपको कि जी आपके पास जो है वो 1 दर्जन है, मुझे बताएं इसके अंदर अंडे कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर 12 जो है वो एग्स हैं आपके पास, ठीक है, 12 अंडे हैं आपके पास। बिल्कुल ठीक होगा आपका आंसर। और अगर मैं यही कह दूं आपको, आपने भी किससे मल्टीप्लाई किया, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया और मुझे बता दिया कि जी सर आपके पास जो 1 दर्जन है इसके अंदर 12 अंडे हैं। और अगर यही मैं आपको 1 दर्जन की बजाय मैं कहता मेरे पास 1.5 दर्जन है, अब बताओ मेरे पास जो है वो कितने अंडे हैं, तो आपने क्या करना था, सिंपली आपने कहना था सर आपके पास 1.5 दर्जन है, तो 1.5 1.5 को कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय करना था आपने 12 से।
तो आपके पास आंसर आ जाना था 18। तो क्या किया आपने, जो नंबर्स मैंने बताया था कि जी अब इतने मोल्स हैं, मतलब इतने दर्जन हैं, तो ये मोल्स हो गए, और ये हो गए भी आपको पता है कि एक दर्जन के अंदर इतने होते हैं, तो लिहाजा आपने 12 से मल्टीप्लाई किया। अब आपको पता है कि एक मोल के अंदर आपके पास पार्टिकल जो होते हैं वो 6.02 होते हैं, लिहाजा नंबर ऑफ मोल जो उसने दिए थे कि इसके अंदर कितने होंगे पार्टिकल, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि इसके अंदर कितने अंडे होंगे, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को सिंपली एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। अब जी हमारे पास है समरी ऑफ मोल कैलकुलेशंस। उम्मीद है आपको मैं इतनी डिटेल से एग्जांपल्स के ज़रिए समझा रहा हूँ तो बहुत अच्छे से आपको माशाल्लाह समझ आ रहा होगा। मज़ीद है जी हमारे पास समरी में देखते हैं हम कि हमारे पास मास ऑफ अ सब्सटेंस जब दिया हुआ था, ठीक है, और हमने क्या बनाने थे, उसके मोल्स। तो क्या करते थे, गिवन मास को, जो हमारे पास नाउन मास है, उसको ऊपर रखते थे और डिवाइड करते थे उसको मोलर मास से, और हमें क्या मिल जाते थे जी, मोल्स मिल जाते थे। ठीक हो गया। और अब अगर हमें मोल्स दिए हों और हमने जो है वो मास फाइंड आउट करना था, तो क्या करते थे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते थे और फिर से क्या मिल जाता था, हमें नाउन अपना मास ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो मिल जाता था। इसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जानिब। अभी हम पढ़ के हटे हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या करेंगे, जब हम n से डिवाइड करेंगे, मीन्स एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे, मोल्स। ठीक है, और मोल्स को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं। ठीक है, ये वाली बात। तो ये थी जी समरी, और अब हम बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिमेंबर जो है वो याद रखने वाली बात वो पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि नेवर कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मास ऑफ अ सब्सटेंस और वाइस वर्सा। देखिए, कभी भी आपने जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मास ऑफ सब्सटेंस से फाइंड आउट नहीं करने, ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मास फाइंड आउट करना है ऑफ अ सब्सटेंस, और ना ही मास ऑफ अ सब्सटेंस से नंबर ऑफ पार्टिकल। और करना कैसे है, ऑलवेज मेक कैलकुलेशन थ्रू मोल्स। तो आपने हमेशा मोल्स के ज़रिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास ऑफ सब्सटेंस की जाने बढ़ना है। ठीक हो गया, यानी आपने डायरेक्ट कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मास ऑफ सब्सटेंस के ऊपर नहीं जाना, जब भी जाना है तो मोल के थ्रू जाना है। ठीक हो गया। तो अब है जी हमारे पास सेकंड बात जो याद रखनी है आपने, फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ नंबर ऑफ एटम्स इन अ मालिकुलर कंपाउंड एंड द नंबर ऑफ आयंस इन एन आयोनिक कंपाउंड। कहते हैं कि अगर हमने मालूम करना हो मालिकुलर कंपाउंड के अंदर एटम्स को और आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस को, कि कितने आयंस हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मालिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है, और अगर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, तो फिर हमें सबसे पहले क्या मालूम करना है, फार्मूला यूनिट्स, एंड देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स और आयंस। तो फिर हम देखेंगे कि एक मालिक्यूल के अंदर इतने आयंस हैं, तो इतनी जो 5, 10 या 15 मालिक्यूल्स हैं। फ़र्ज़ करें, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देखता हूँ कि अगर आपको पता चले कि जनाब 2 मालिक्यूल हैं पानी के, ठीक, और मैं अगर पूछूँ 2 मालिक्यूल्स के अंदर कितने पार्टिकल हैं, एटम कितने एटम्स हैं, ठीक, पानी के कितने एटम्स हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिला के टोटल, तो आप कहेंगे सर एक मालिक्यूल के अंदर हमारे पास फार्मूला होता है, हमारे पास जो पानी का वो होता है H2O। ठीक है, ठीक है, ये मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ H2O। ठीक, आप कहेंगे सर H के 2 हैं और O का 1 है, तो टोटल एटम हो गए इसके अंदर 3। अब चूंकि आपने हमें बताया है कि 2 मालिक्यूल्स हैं पानी के, तो लिहाजा एक मालिक्यूल के अंदर 3 एटम्स होते हैं, और 2 मालिक्यूल्स के अंदर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से वो कहता है कि आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसकी मज़ीद एक एग्जांपल भी है हमारे पास 1.7, वो भी इंशाल्लाह करेंगे अभी हम। अब है हमारे पास जी नेक्स्ट एग्जांपल 1.6। तो ये देखते हैं जी, बड़ी इजी सी एग्जांपल है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स फाइंड आउट करें, एंड नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। पानी के 6 ग्राम हैं, उसके अंदर आपने मोल भी फाइंड आउट करने हैं
मालिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने हैं और मालिक्यूल्स के अंदर एटम्स भी फाइंड आउट करने हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी उसी तरीके से। तो देखते हैं जी, सबसे पहले हमें पता था, जो हमें मैथ दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, वो दिया गया था जी 6 ग्राम। तो हमने लिख दिया कि नाउन मैस ऑफ अ वाटर जो हमें दिया गया है, गिवन मैस या नाउन मैस, वो है 6 ग्राम। ठीक हो गया। उसके बाद है जी मोलर मैस ऑफ H2O, वो लिखा हुआ है 18 ग्राम, ये नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ पे 18 ग्राम कैसे आ गया? देखिए, आपको पता है कि H का जो आपके पास मैस होता है वो होता है 1। अब ये लिखा हुआ है H2, H के 2 हैं, ठीक है, H के 2 एटम्स हैं, तो कितना हो गया मैस? 1 + 1 2, ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ऑक्सीजन का एक ही है तो लिहाजा 16, 16 + 2 कितने हो गए? 18। तो इस तरह से ये वाला 18 आया है कि मोलर मैस ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। उसके बाद है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, कि वाटर के अंदर कितने मोल्स हैं। तो क्या करना है, गिवन मैस जो दिया गया है 6 है और डिवाइड कर देना है मोलर मैस से। तो क्या किया, 6 / 18, जब 6 को आपने 18 पे तकसीम किया तो क्या आ गया जी 0.33 मोल। ठीक हो गया, आपका एक आंसर निकल आया जो उसने कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें। अब हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपने देखा कि जैसे उसने रिमेंबर में कहा था कि आपने डायरेक्ट जो है वो मैथ से पार्टिकल्स पे नहीं जाना, तो इसलिए हम देखें डायरेक्ट मैथ से पार्टिकल पे नहीं गए, बल्कि उसके क्या बनाए हैं, पहले हमने मोल बनाए हैं। अब मोल से हम कहाँ जा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जा रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स पे जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स देखिए अब हमारे पास आ चुके थे 0.333 अपना, और एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है कि 6.02 × 10⁻23 होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। मोल्स को आप समझ लें दर्जन्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को समझ लें अंडे। ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि आधी दर्जन है, इसके अंदर अंडे बताएं कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे 0.5 को 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो देखें आपके पास क्या आंसर आ गया, 0.33 को जब आपने 6.02 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 1.98 × 10⁻23। उसके बाद है जी कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 6 ग्राम ऑफ वाटर आर, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 6 ग्राम के अंदर, वो हमारे पास हमने निकाल लिए कि 1.98 है। हमारे दो जो है वो आंसर्स निकल आए हैं। अब लास्ट आंसर जो है उसने पूछा था कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखें वो लिख रहा है कि एज वी नो, कि जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर 3 एटम्स होते हैं। कैसे 3 होते हैं, H के 2 हो गए और O का 1, 2 + 1 3। तो लिहाजा नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे उसको मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 होते हैं। अब 1.9 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.94 × 10⁻23। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एग्जाम्पल 1.6 जो है वो डन हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद है जी हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल, आज के लेक्चर की लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1.7। कह रहे कि जी देयर आर 3.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन अ कंटेनर। कहते हैं कि एक कंटेनर के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। तो आप क्या करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मैस। कहते हैं कि आपने दो काम करने हैं, एक तो मोल्स फाइंड आउट करने हैं और दूसरा उसका मैस फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स पे जा रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, नाउन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो जी देखें अब उसने खुद ही बता दिया है कि हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हैं। देखें ना 3.01 × 10⁻23 जो बताया है वो हमें बताया है कि भी इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमने उसको ऊपर रखा और डिवाइड कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपके पास देखें आ गया 0.5 मोल। अब क्या करेंगे जी, अब हमने मैथ फाइंड आउट करना है। तो मैथ फाइंड आउट करने के लिए आपको फार्मूला पता है कि मोल्स को जस्ट किससे मल्टीप्लाई करना होता है, मोलर मैथ से।
तो अब मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें CO2 है और कार्बन का कितना होता है 12, ये देखें जी इधर कर लेते हैं, देखिए CO2 है हमारे पास, अब कार्बन का कितना होता है जी 12, ठीक हो गया, और चूंकि O की 2 है तो लिहाजा 2 × 16, ठीक है। और अब क्या करेंगे, एडअप कर लेंगे 12 + 32, 12 + 32 इज इक्वल टू 44। तो इस तरह इसका आ गया जी हमारे पास मोलर मास जो है वो कितना आ गया जी 44। तो जैसे आपने क्या किया 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मोल से, तो आपके पास आ गया 22 ग्राम, जो कि आपको पता चल गया कि आपके पास जो मास ऑफ अ सब्सटेंस है CO2 का वो कितना है 22 ग्राम है, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, या आपने दोनों एग्जांपल्स भी राइट आउट करनी है, और जो हमने ये पढ़ा है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन ये भी आप जो है वो राइट आउट करेंगे, और फार्मूलाज इनके जो है वो याद कर लेंगे अच्छे से। एक फार्मूला भी याद कर लें तो दूसरा जो है रीअरेंज करके आप ख़ुद भी बना सकते हैं। तो जी आज अब तक के लिए इतना ही इस लेक्चर में, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।